नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम आपके बीच एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर के साथ साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो बड़ी खबर है वो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से जुड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुजनों की बात कर रहे हैं। अब वो सर्वजन यानी तमाम जो अखिलेश यादव हैं वो बहुजन की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, पर मायावती जो पुरानी जो बातें हैं उनको लेकर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया, तो ये सब मायावती जी कर रही हैं। मायावती जी जब भी एक समर्थन ट्वीट किया था, जब अखिलेश यादव एक आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, तो मायावती ने एक ट्वीट किया था उनके समर्थन में कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो विपक्ष है उसकी आवाज़ दबा रही है, उसको हक अधिकार जो हनन हो रहे हैं उनकी आवाज़ नहीं उठाने दे रही है। तो सबको ये लगने लगा कि अब मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का फिर से 2019 में जो गठबंधन हुआ था लोकसभा में, वो गठबंधन दोबारा हो सकता है। पर थोड़े ही दिन बाद मायावती जी का एक और ट्वीट आता है। मायावती ने साफ साफ कहा कि अखिलेश यादव ने राज्य सम्मेलन में कहा था कि मैं चाहता हूं कि बहुजनों की एक बड़ी आबादी है वो एक हो जाए, और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो सपना था वो पूरा हो, और वो जीते जी नहीं एक हो पाए, पर हम सब एक हो जाएं और बहुजन की सरकार बनाएं। तो ये सब बहुजन की बात ज़्यादातर अखिलेश यादव ने 9वें राज्य सम्मेलन में किया था। पर मायावती को जैसे ही ये बातें उनका बयान पता चला तो मायावती ने उनमें तमाम बड़े आरोप लगाए। उन्होंने तमाम अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश यादव पर यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने जितने भी महापुरुष थे उनके नाम पर जो भी जिले थे, जो भी स्मारक थे, उनका नाम बदल दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बहुजन विरोधी हैं और अब ये बहुजनों की बात क्यों कर रहे हैं। फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे, पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन सब बातों को भूलकर अब हमें एक नई शुरुआत ही करनी चाहिए, क्योंकि अब बहुजन समाज जो राजनीति से काफ़ी ज़्यादा दूर वंचित हो गया है, राजनीति से दूर दूर तक उसके रिश्ते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज की राजनीति में हिस्सेदारी होना अब बेहद ही जरूरी है। क्योंकि वर्तमान के समय में देखते हुए आपको पता है कि बहुजन समाज के ज़्यादातर लोग नहीं हैं अब राजनीति में, यानी ना तो कोई ज़्यादा विधायक है, ना कोई एमएलए हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है वो जग जाहिर है। और अखिलेश यादव चाहते हैं कि अब बहुजन सभी एक हो जाएं और अपनी सरकार बनाएं। तो इस पर मायावती को समर्थन दे देना भी चाहिए, क्योंकि पुरानी जो बातें हैं वो सब भुला देनी चाहिए। अगर आप समर्थन नहीं दे सकते तो 2019 में ये गठबंधन क्यों किया? जब 2019 में समाजवादी ये जो सभी बातें थी ये तो 2019 से पहले हुई थी। जब 2019 की में ये सभी बातें बुलाई जा सकती हैं तो 2024 के चुनाव के लिए क्यों नहीं बुलाई जा सकती? पर मायावती का जो भी है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। दलित समाज के व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा नाराज ज़्यादातर हद तक दिख रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मायावती के खिलाफ क्यों, खिलाफ नहीं, जो सच्चाई है हम आपके बीच रख रहे हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो, आप हमें कमेंट में बताएं कि बहुजन एक होकर जो सभी नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी मुखिया चाह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए या नहीं। पर मायावती बिल्कुल अलग दिख रही हैं। मायावती नहीं चाहती कि बहुजन समाज के जो तमाम लोग हैं वो एक हो जाएं। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं वो सभी पुरानी बातों को बुलाकर फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को लेकर चल रहे हैं और बहुजनों को एक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को करने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें।